जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन श्री में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं खान सर का बिहार पुलिस का जो है सेट प्रैक्टिस है उसी का देखेंगे और यह जो है 8वां सेट होगा। इससे पहले 7 सेट का हमने कवर करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो प्राचीन शहर है यह है लोथल, यानी एक का क्या डी हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर कौन सा है? लोथल है। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहरों में से बहुत ही महत्वपूर्ण यह शहर है और यह जो है लगभग 2400 ईस्वी पूर्व पुरानी शहर है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में, यानी कि लोथल की खोज जो है 1954 ईस्वी में किया गया था और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिनी हड़प्पा यानी कि लोथल, और लोथल की खोज जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश, धर्मोपदेश, यह सारनाथ में दिया था साथियों। तो सारनाथ भारत का ऐतिहासिक विरासत स्थल में से एक है जो बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व दिया गया है। ग्रंथों में इसे सिंहपुर भी कहा गया है। नेक्स्ट है साथियों कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया था। जहाँ तक अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले की, तो इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था साथियों, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है साथियों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के जो है मध्य समझौता कब हुआ था। तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के मध्य समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। तो 1916 ईस्वी में यह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और विभाजन 1907 में हुआ था। यह जो है यानी कि गरम दल और नरम दल में जो विभाजन 1907 में हुआ था। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक ही मंच पर 1916 में फिर से आए और यह जो है लखनऊ समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि 1916 में ही लखनऊ समझौता भी हुआ था और इसी के तहत जो है लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ जुड़े। इसके अतिरिक्त इसमें कांग्रेस के उदारवादी और ग्राम दल दोनों गुटों ने सहमति बन गई और फिर से एक हो गए। इस समझौता में मुख्य भूमिका की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो कुल 7 सदस्य थे और ये ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन आयोग इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका गठन भारत के संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और साइमन कमीशन के अध्यक्ष की हम बात करें तो सर जॉन साइमन जो इसके अध्यक्ष था और इसी के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। इसका मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। नेक्स्ट है दोस्तों 1973 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो है स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा जो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था 1930 ईस्वी में। तो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है 1930 ईस्वी में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। 1929 ईस्वी में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत के नीति के तहत की गई थी। तिनकठिया प्रथा से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि इसके कारण खाद्यान्न के संकट के साथ साथ भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम हो रही थी। नेक्स्ट है लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। यह कथन किसका है? यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन।
यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का है दोस्तों। वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। यानी कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया और अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से भी निकालने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संविधान दिवस दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 ईस्वी को संविधान दिवस मनाया गया पहली बार। और तब से जो है भारत सरकार के द्वारा 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था 26 नवंबर को। 26 नवंबर को 2015 ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जो है दोस्तों जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत किया गया था। और संविधान बनकर कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संबंधित थे। बौद्ध धर्म बाद में अपना ही लिए थे और संविधान निर्माण प्रक्रिया में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, हालांकि ये बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन हुआ था, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इससे संबंधित नहीं थे। इसका कथन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो कुल 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन है? वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये कुल 3 प्रकार की न्याय जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में की गई है। लेकिन स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा इसमें किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जो है हॉब्स ने किया था। किसने किया था? हॉब्स ने। तो कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत किया था। हॉब्स ने अपनी दार्शनिक प्रणाली के अतिरिक्त अंतिम खंड को 1658 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक की योजना बनाई थी। गणित और भौतिकी पर कुछ विवादास्पद लेख प्रकाशित के अलावा हॉब्स ने दार्शनिक कार्यों का भी निर्माण जारी किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति जो प्रयुक्त की जा सकती है यह कहाँ से? यह है राज्य सूची और संवर्ती सूची। यानी कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं यह जो है राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य एवं संवर्ती सूची पर है। संघ सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को जो त्यागपत्र देते। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। संसद जो है यानी लोकसभा जो है संसद के निम्न सदन होता है और ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 साल और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है साथियों। तो राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदस्य। हालांकि इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो 1/3 सदस्यों का जो है पुनर्स्थापित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? इसे वार्ड कहते हैं। तो पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित जो है क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? वार्ड। तो पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु जो संबंधित छोटे छोटे वार्ड में विभाजित किया जाता है इसे पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेवारी राज्य जो है चुनाव आयोग के पास है और इसके चुनाव की जो जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य का नीति अनुसार सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है, यह सुविधा के अनुसार होगा। यह केटी शाह का प्रसिद्ध कथन है।
संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि राज्य नीति अनुसार सिद्धांत दिए गए एक ऐसा चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही होगा। और भारतीय संविधान के निर्माता की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, जो कि 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? प्राकृतिक उपग्रह बुध और शुक्र के पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल नहीं, शुक्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो समवर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? समवर्षा, यानी समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहते हैं। समान वर्षा रेखा निश्चित अवधि में वर्षा के समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को ये जो है रेखा मिलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा ब्राजील। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से ब्राजील दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश था, वन क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक 47,76,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप का इतिहास और सांस्कृतिक विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। नेक्स्ट दोस्तों, मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? यह जो है पीतल जो है के कार्य के लिए, पीतल यानी कि ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल के कार्य के लिए प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग ही स्थान प्राप्त किया है। तो हस्तकला उद्योग में अपना जो अलग स्थान बनाए हुए है मुरादाबाद। नेक्स्ट है दोस्तों, तांगनिका झील। तांगनिका झील कहाँ स्थित है? यह जो अफ्रीका में, तांगनिका झील अफ्रीका में है और इसके पानी जो है कांगो नदी में बहता है, जो आगे चलकर आंध महासागर में विलय हो जाता है। तांगनिका झील महान अफ्रीका झीलों में से एक है। क्षेत्रफल और गहराई के हिसाब से रूस के बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। हालांकि यह विश्व की सबसे लंबी झील है और क्षेत्रफल 4 देशों में बटा हुआ भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यह जो है म्यांमार के साथ, बांग्लादेश की सीमा भारत के अलावा म्यांमार से लगती है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको ICRA कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जगह गुरुग्राम। कहाँ पर? गुरुग्राम, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था और भारत की स्वतंत्रता और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश आता है? तो यह जो अपना भारत देश आता है। भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत जो है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, जिसका जो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट का सांस्कृतिक नाम है सह्याद्री पर्वत। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में यह जैविक विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से होकर कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी जो है। तो यह जो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता। तो क्या निर्माण करता? डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करता। तो घाटी जो है नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो नदी अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ज्वार नदमुख कहलाती है। सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह जो है अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है और इसका स्रोत जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मयूरभंज जो है खनिज क्षेत्र यह कहाँ स्थित है?
तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में मयूरभंज जो है खनिज क्षेत्र उड़ीसा में पाया जाता है और उड़ीसा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र भी है। यहीं पर शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ से दोस्तों स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र से जो है स्वर्णरेखा नदी गुजरती है और यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जातियों की संख्या जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है तूर जो है दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तूर दाल इसे जो है अरहर के नाम से जाना जाता है। तो तूर दाल को अरहर के नाम से जाना जाता है। अरहर दाल खनिज जो है कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। नेक्स्ट है दोस्तों तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट जो है मृदा कौन सी है? यह हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में मृदा जलोढ़ है। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम की कमी होती है। ये उत्तर भारत गंगा के कोस्टल क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों डैश जो है एक डेटा बुक है जो भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक स्थापित एक राजकीय दस्तावेज दिया जाएगा सी यानी कि रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है जान ही रहे हैं लुप्तप्राय जानवर, वनस्पति आदि सबकी जो है इसमें दर्ज किया हुआ रहता है और यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ सूची 1969 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित किया गया। यानी कि रेड डाटा बुक 1969 से प्रकाशित की जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों बाजार जो है बाजार मांग वक्र में क्या होता है? तो बाजार मांग वक्र में जो है व्यक्तिगत जो उपभोग के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ग्रहण लेने के बाद सर्वप्रथम जो है किस विदेशी देश का दौरा किए थे? तो वह जो है नेपाल के किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। जैसा कि जान लें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस? यह है इसका उद्देश्य है कि बढ़ती जनसंख्या के बारे में यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रही है इसको नियंत्रित करना और देश के जनसंख्या के प्रति लोगों को जो है जागरूक उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है दोस्तों लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा। तो गरबा का संबंध किस राज्य से? तो गरबा हो जाएगा गौ से गरबा और गौ से गुजरात, यानी कि गुजरात से संबंध है गरबा का। गुजरात गरबा था डांडिया हो जाएगा। हरियाणा की हम बात करें दोस्तों तो घूमर, लूर और खौग हो जाएगा। महाराष्ट्र में लावनी था डिंडी। राजस्थान में गणगौर और घूमर। नेक्स्ट है दोस्तों मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी के अध्ययन एपीकल्चर। सेरीकल्चर की हम बात करें तो रेशम कीट पालन के अध्ययन कहते हैं और हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोशिकाओं की खोज जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। तो कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली बार। कब? तो 1665 ईस्वी में। उन्होंने कॉर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देने वाले कमरे देखे जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। इसके बाद ल्यूएन हॉक ने पहली बार जीवित जो है कोशिका देखा था। पाश्चीकरण क्या है दोस्तों? पाश्चीकरण की अगर हम बात करें निम्न तथा उच्च ताप पर जो उपचार किया जाता है उसी को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। तो पाश्चीकरण में जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए भोजन को गर्म करने पर ठंडा करने की प्रक्रिया, पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया 150 साल पहले जो है लुई पास्चर के द्वारा इसकी जो है आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा हो जाएगा? नाक। नाक की अगर हम बात करें यह श्वसन तंत्र का पहला अंग। नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है और इसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। नाक जो है रूढ़िधारी प्राणियों में पाया जाने वाला एक छिद्र है। किसी वस्तु की गंध को नाक द्वारा ही सूंघकर पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है क्या? यह हो जाएगा बायां निलय। महाधमनी के शीर्ष पर बायां निलय। नेक्स्ट है भ्रूण को जन्म देता है। तो भ्रूण को कौन? प्रसव। भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। प्रसव का सबसे आम तरीका योनि प्रसव है। इसमें श्रम के 3 चरण शामिल होते हैं। पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और खोखला, दूसरा चरण की अगर हम बात करें तो बच्चों का जन्म और तीसरा चरण के दौरान नाल का वितरण।
नेक्स्ट है दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैसा कि जानते हैं डार्विन के द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। प्राकृतिक चयन जिसे नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डार्विन ने जोर देकर कहा कि यह एक आबादी है में जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई विभिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिसके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने की अधिक मौका है। नेक्स्ट है दोस्तों एड्स। क्या है एड्स की अगर हम बात करें, यह है कि विषाणु जनित रोग है, विषाणु वायरस। तो HIV वह वायरस है जिससे कि एड्स होता है। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ जैसे कि लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। एड्स जो है एड्स पीड़ित के शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता में क्रमशः क्या होता है दोस्तों? क्षय होता है। इसे कोई भी जो है अवसरवादी संक्रमण यानी कि आम सर्दी जुकाम से लेकर क्षय रोग जैसे रोग तक सहजता से हो जाते हैं और उनका इलाज करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से विकल्प के अनुसार पुनरुत्पादन बीज उत्पादन जो है पौधे का नाम क्या है? हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। यह सड़ती हुई सब्जी जेली ब्रेड आदि पर लगाने वाली जो है काली फफूंदी ब्रेड मोल्ड कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी तो बेरी हो जाएगा। विटामिन बी जो कि जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो विटामिन B+C ये क्या है दोस्तों? जल में घुलनशील। बाद बाकी जितने भी विटामिन है सभी क्या है? फैट यानी कि वसा में घुलनशील। बाद बाकी कौन कौन विटामिन है? तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के। ये सारे जितने भी विटामिन है कुल ये कितना है? फैट यानी कि वसा में घुलनशील है। तो अगर हम बात करें तो विटामिन बी की, तो यह जो है जल में घुलनशील विटामिन है और यह मुख्य रूप से तिल, सूखी मिर्च, बिना घोली हुई दाल, मूंगफली में पाया जाता है। थायमिन की अगर हम बात करें दोस्तों तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी कमी से कौन सा बेरी रोग होता है और बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। नेक्स्ट है दोस्तों गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अवघटित जो करती है वह कौन सा? यह द्रव। कौन सा हो जाएगा? द्रव, यानी कि ये जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। LPG की अगर हम बात करें दोस्तों, LPG इसमें जो मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता लगाने के लिए इसमें दोस्तों इथाइल मर्केप्टन का प्रयोग किया जाता है, उसमें गंध का पता लगाने के लिए। गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली जो है वाली कुकिंग गैस मुख्य रूप से द्रव होता है। नेक्स्ट है दोस्तों SI। मात्रक में वोल्ट जमेन नियतांक का मान कितना होता है? तो यह हो जाएगा 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केजी। वोल्टजमैन जो है अस्थिर अनुपातिक कारक है जो गैस के थर्मोडायनामिक तापमान के साथ गैसों में कणों अस्थिरांक की परिभाषाओं में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्लैंक के नियम और बोल्ट्जमैन के एंट्रोपी फार्मूला में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों जब वेग जो है समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या हो जाएगा? तो त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण उस स्थिति में शून्य हो जाएगा। त्वरण की अगर हम बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर को ही दोस्तों त्वरण कहते हैं। इस ग्राफ के अनुसार पिंड एक समान वेग से चलता है। पिंड जो है एक समान वेग से चल रहा है, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वेग में कोई परिवर्तन नहीं तो त्वरण शून्य होगा। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत से चलता है? तो रॉकेट की हम बात करें संवेग संरक्षण के सिद्धांत से चलता है दोस्तों। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत, इसका जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है जैसे कि चलती हुई कार गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण और खिंचाव मुक्त रबर बैंड, यह सब जो गतिज ऊर्जा का यानी सभी हो जाएगा। इसका क्या डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता जो निर्धारित होती है, ध्वनि की तीव्रता यह आयाम से निर्धारित होती है। किससे? आयाम से। ध्वनि का जोर इसके आयाम से निर्धारित होता है। जैसे ध्वनि की तीव्रता या जोर ध्वनि के शरीर के कंपन यानी कंपन के आयाम पर निर्भर करता है।
एक ध्वनि जोर से होती है, एक ध्वनि जोर से होती है क्योंकि कंपन का आयाम अधिक होता है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता घट जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन जो है होता है। तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर जो वजन होता है तो पृथ्वी के वजन का कितना, 1/6 भाग। मान लेते हैं पृथ्वी पर किसी चीज का वजन 60 है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 60 का छठा भाग यानी 1/6, तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 kg जो है चंद्रमा पर हो जाएगा वजन, भार हो जाएगा। हालांकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, पृथ्वी पर किसी का अगर द्रव्यमान इतना है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन सॉरी प्रत्यास्था मापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है पास्कल। प्रत्यास्था का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जो पास्कल कहलाता है। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी के भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है, तो यह होता है प्रकाश के प्रक्रम के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकरणन के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों ओडोमीटर। जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित है, ये कंपास दिशा संबंधित है। कंपास किसे, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन के माइलेज को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने के साथ घटती है, यह पदार्थ कौन सा है, यह हो जाएगा गैस। कौन सा पदार्थ, गैस। तो गैस जो पदार्थ के 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। पदार्थ के 3 अवस्था की हम बात करें तो दोस्तों तो ठोस, द्रव और गैस है पदार्थ के 3 अवस्था। अवस्था जिस बर्तन में रखी जाती है, देखिए गैस की अवस्था जिस बर्तन में रखी जाती है उसके आकार का वह ग्रहण कर लेती है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठोस पदार्थ की अवस्था अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। रसायन के अनुसार धातु वह तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, धातु इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों अधातु। इनमें से कौन सा है, एफ जो है यानी कि फ्लोरीन जो है एक अधातु है और यह आवर्त सारणी के 17वें समूह में प्रथम रासायनिक तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। इसमें एक अस्थिर समस्थानिक प्राप्त है जो 3 रेडियोधर्मिता समस्थानिक कृत्रिम द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से इन निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, सबसे अधिक द्रव्यमान अल्फा कण का हो जाए। किसका, अल्फा कण। तो अल्फा कण जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होगा क्योंकि अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। नेक्स्ट दोस्तों Be, Mg था Al, निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव सबसे अधिक है। तो द्वितीय आयनन विभव जो है सबसे अधिक जो है बेरिलियम, बी का हो जाएगा बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बीच जो है दूसरी आयनाइजेशन क्षमता जो है बोरॉन के लिए अत्यधिक है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जैसे कि पीत रस का स्राव का यकृत के द्वारा होता है। आमाशय रस में जो है आमाशय रस में अम्ल होता है। पीत रस क्या होता है, एक क्षारीय होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पीत रस अम्लीय होता है। ये जो है बिल्कुल गलत है, अम्लीय होता है, यह क्या है गलत है। पीत रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है। आमाशय रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पीत रस क्षारीय होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है अमोनियम आयन जो है यह एक संयुग्मी अम्ल होता है। ये जो है इसका बिल्कुल सही है। अमोनियम आयन क्या है, एक जो है संयुग्मी अम्ल है। अकार्बनिक यौगिकों में उनके संचरण के हिस्से के रूप में एक सकारात्मक चार्ज टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन यानी कि अमोनियम आयन शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, जैसे KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, तो 6 जो है घट जाता है। इसका जो है बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि क्षरण को रोका जा सके, तो यह हो जाएगा जिंक। तो लोहा पर जिंक का जो है परत चढ़ाया जाता है जिससे उसे क्षरण को जो है रोका जा सके। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, तो यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाद बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक जो है गैस, ये सब जीवाश्म
ईंधन का एग्जाम्पल है। यूरेनियम की अगर हम बात करें, चमकदार श्वेत रंग का धातु है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न जो है करने में किया जाता है। यूरेनियम पृथ्वी के संपूर्ण स्तर पर फैला है और इसका अनुमान जो है पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की मात्रा से लगाया जा सकता है। कोयला एक ठोस जो है कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला के कुल 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जो कि पौधे या जानवरों से के बिना बनाया गया हो, एक मानव निर्मित जो है फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। तो यह जो है पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? यह नायलॉन जो है पहला पूर्ण सिंथेटिक जो है फाइबर है दोस्तों। सर्वप्रथम इसका जो है निर्माण 1931 ईस्वी में किया गया था। चतुर शब्द के भाववाचक जो है संज्ञा क्या है? चतुर हो जाएगा चतुराई। चतुर शब्द विशेषण है। चतुर से चतुराई या चतुरता भाववाचक संज्ञा बनती है। उदाहरण के लिए रसीला, खटास, मिठाई आदि जो है इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दोस्तों, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो वाक्य में रेखांकित, जैसे कि धार्मिक, यह क्या है? तो यह जो विशेषण, धार्मिक क्या है? विशेषण। तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इसमें रेखांकित शब्द है धार्मिक विशेषण। धार्मिक शब्द व्यक्ति की विशेषता बताता है और बहुत शब्द विशेषण, बहुत शब्द क्या है? विशेषण को बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं दोस्तों? यह विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद कौन से? तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं। कितने? कुल 4। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। मैं रोज पढ़ता हूँ में कालवाचक क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया। विशेषण कहते हैं जैसे कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में रोज क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया से पहले कब लगाने पर जो उत्तर मिलता है उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। देशभक्ति में समास कौन सा है दोस्तों? यह होगा तत्पुरुष। देशभक्ति में तत्पुरुष समास। देशभक्ति का अर्थ होता है देश के लिए प्रेम, इसमें संप्रदान जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, पक्षी जो है दाना चुग रहा है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा पंकज। क्या हो जाएगा? पक्षी दाना चुग रहा है। इस वाक्य में पक्षी का पर्यायवाची पंकज नहीं होता है। अंडज, खग, नभचर आदि पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। पंकज शब्द कमल का जो पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए कौन सा शब्द नहीं होगा? पंकज। नेक्स्ट दोस्तों, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान का पतन। उत्थान मतलब ऊपर उठना, पतन मतलब नीचे गिरना। उत्थान का विलोम पतन हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्न होना। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख। निबंध का मूल भाव क्या है? तो यह कविता का मूल्यांकन करना। कविता क्या करना? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध कविता। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो जैसे कि देखते हैं दृष्टि, इसमें क्या है? री की मात्रा। तो दृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, इंग्लिश है, जैसे कि Eltooth, she has studied English for almost a year. She is yet to learn the alphabets. No error. इसमें क्या हो जाएगा? She नंबर जो है बिल्कुल सही है। She is yet to learn the alphabets. तो अल्फाबेट्स जो है नहीं आएगा क्योंकि वह जो है अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट दोस्तों, गिव मी ए कप ऑफ कॉफी। तो इसमें क्या हो जाएगा? और टी, यानी कि सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इसमें लगाना है कौन सा होगा? जैसे कि सुमन इट सिटिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी बिसाइड। नेक्स्ट है दोस्तों, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइस विच इज सिमिलर टू वर्ड आस्क इंक्लूमेंट। इसका क्या हो जाएगा? सी जो है रिगोरियस जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट द विलेज जो है कंसिडर देयर
हिडमैन, तो एज ए एब्रिएटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, इसका क्या हो जाएगा, जजेज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका अगर हम बात करें तो 83 का जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेक है डैश द सन सिंस, इसमें क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इसका जो 1 नंबर जो दिया हुआ स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अनडिक्लाइंड वर्ड, तो द डिफरेंस इट इफ एग्जिस्ट इन एक्सट्रामेली टीनियस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है सिलाइट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुना में बदला गया है, माइनस को प्लस में बदला गया है और गुना को भाग में, तो और भाग को माइनस में, इस प्रकार से उत्तर क्या होगा, तो जैसे कि सभी चिन्ह को अगर बदलेंगे तो आपका जो है 33 जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा सी नंबर में। नेक्स्ट दोस्तों वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है, तो क्या हो जाएगा, पीतल, जैसे कि तांबा, टीन तथा जस्ता, ये सब क्या धातुएं, जबकि पीतल की अगर हम बात करें दोस्तों तो पीतल क्या है, मिश्र धातु, पीतल जो कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरे पद जो है पहले पद से संबंधित है, जैसे हार, आभूषण, लेखनी, इसमें क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। जिस प्रकार हार आभूषण के अंतर्गत आता है उस प्रकार लेखनी जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट है वेन डायग्राम है, जैसे कि वेन डायग्राम है और इसमें जैसे फूल, फल और पत्तियां, तो फूल जो है अलग है, फल अलग है और पत्तियां, ये जो है इसका किसी भी पौधे में फल, फूल और पत्तियां अलग अलग भाग होते हैं, तो ये जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 5 लड़कों ने एक रेस में हिस्सा लिया, राज ने दौड़ मोहित से पहले परंतु गौरव से पीछे समाप्त किया, आशीष ने संचित से पहले और मोहित से पीछे समाप्त किया, रेस में किसने जीता, तो इसको अगर आप हल करते हैं तो सबसे पहले कौन, बी जो है यानी कि गौरव ने जीता, इसका जो है बी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई में 10% बढ़ाया गया है और उसकी जो है चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई है, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो जैसा कि जानते हैं ए बी फॉर्मूला इसमें लगेगा, 10% पहले क्या बढ़ाया गया है, यानी कि 10% पहले बढ़ाया गया है, फिर 10% घटाया गया है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा 100, तो जीरो कट जाएगा, 1% यहाँ क्या माइनस, यानी कि 1% क्या आएगा माइनस 1% की कमी, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो उसके जो है चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम कर दी जाएगा, उस पर आने वाले खर्च जो पहले जैसा 20% वृद्धि किया गया, तो 20 बट्टे 120 और गुना 100 कट गया 6 3 50, तो देखिए 16 3 48 2 50, क्या हो जाएगा, इसका जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दो बसों में से एक बस जो है 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटा में, यानी कह सकते हैं 7.5 घंटा में पूरा करता है, दूसरी जो है 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है, उसकी औसत चाल, तो औसत चाल क्या होगा, चाल का अनुपात पूछ रहा था, चाल बराबर जो है दूरी बटे समय होता है, और इसको हल करेंगे तो 8:9 आएगा, जो कि सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 12 जो है 12 आदमी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, एक कार्य है इसे 12 आदमी मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है, और उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 और आदमी कार्य में शामिल हो गए, शेष कार्य अब मिलकर कितने दिनों तक पूरा हो जाएगा, इसको अगर आप हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 दिन जो है, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट दोस्तों ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु जो है 26 वर्ष है, तो ए और सी की आयु का अंतर क्या होगा, इसी प्रकार इसको हल करते हैं तो 8 वर्ष का अंतर आ जाएगा दोनों में। नेक्स्ट दोस्तों बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था, तो यह हो जाएगा राजेंद्र कुमार, कौन, तो राजेंद्र कुमार, इसका जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यह बरौनी में है, तो तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट दोस्तों
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? यह हो जाएगा गाजियाबाद। बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात को सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? भारत जो है कब तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो यह हो जाएगा 2030 तक। तो चार्टर जो है स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत 2030 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा। भविष्य का व्यापार, उच्च विकास, गलियारों में नए अवसर शीर्षक जो है वाली रिपोर्ट के अनुसार अनुमान यह लगाया गया है UAE के निर्यात 2030 तक लगभग 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 5.5% की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर को यह दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया दोस्तों कि एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में से स्थित व्यापार गलियारों से वैश्विक व्यापार विकास दर को लगभग 4% अंकों से आगे बढ़ने की भी उम्मीद है, जिससे इन क्षेत्रों में संयुक्त व्यापार की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से USD 14.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो सेट है 8वां सेट यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो 8वां सेट यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।